अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्र गीत है। वंदे मातरम हम राष्ट्र भक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। स्पीकर साहब प्लीज स्पीकर। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं भाई, इसमें आपको क्या सर मणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं या लीगी सोच के समर्थक हैं। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस का समर्थक मुस्लिम लीग कर रही है, इंडियन मुस्लिम लीग कर रही कि नहीं कर रही है, और उसके समर्थन के बिना राहुल जी और प्रियंका जी शायद चुनकर भी नहीं आ पाते, इसलिए उनका समर्थन लेने की जरूरत पड़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनको वंदे मातरम से दिक्कत है मैं उनका इतना ही कहूंगा कि वंदे मातरम इज द मोस्ट सेक्रेड मंत्र ऑफ आवर फ्रीडम। इट इज द वॉर क्राई ऑफ आवर इंडिपेंडेंस दैट नो फोर्स ऑन अर्थ कैन साइलेंस। It is the lifeblood of our national strength and spirit. Vande Mataram is uncompromising, unsilenced and unshaken. These twin words, Vande Mataram, has no beginning, no end. They are eternal and immortal. अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम का जहां एक और हम आज 150वां साल मना रहे हैं, वहां कुछ लोगों के पास इस महापाप का प्रायश्चित करने का अवसर भी है, लेकिन रेडिकल कम्युनिज्म और लीगी मानसिकता के साथ जुड़े लोग शायद इस पर सुधार ना करें, क्योंकि वंदे मातरम को आधार बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट का, तुष्टीकरण की राजनीति का। उस समय वोट बैंक की राजनीति उनको भविष्य में भी दिख रही थी और आज भी दिखती है। इसलिए बांटो और राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन इनकी नीति काटो, छांटो, विवाद खड़ा करो और फिर जड़ से ही खत्म कर दो। इन्होंने वंदे मातरम के साथ भी वैसा किया और देश के भी दो टुकड़े करने का काम नेहरू जी की सोच के कारण उस समय हुआ था। ये कहते हैं, सोनिया जी ने एक बार कहा कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं बड़ी गंभीरता से कहता हूं सर, हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम नहीं कर रहे, मैं तो देश के सामने सच रख रहा हूं। हम तो देश के सामने सच रख रहे हैं सर, और सच्चाई यही है कि जब वंदे मातरम को काट छाट दिया गया तो अब ओमकार ठाकुर जी हो, पुलस्कर जी हो, उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना है करें। केवल 2 संजों तक इन्होंने सीमित कर दिया, टुकड़ों में देश को बांट दिया। सर बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। 2019 में भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे आरिफ मसूद, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शरिया कानून के अंतर्गत वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। सर मैं पूछना चाहता हूं, क्या वंदे मातरम के गान पर रोक लगाना चाहिए? और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी कह दिया, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम का विरोध किया। समाजवादी के एक विधायक रईस शेख भिवंडी से महाराष्ट्र में इसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टियों, कांग्रेस पार्टियों एक तरह से मिलकर वंदे मातरम का बार बार विरोध करते हैं। अखिलेश जी तो कह देते हैं बच्चों को अधिकार है कौन सा गाना सुनना है। सर ये फिल्मी गीत नहीं है, ये लोरी नहीं है, ये राष्ट्र गीत है, ये राष्ट्र गीत है। अखिलेश जी आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि वंदे मातरम और फिल्मी गीत में अंतर है भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं खत्म कर रहा हूँ, 3 मिनट में मेरा भाषण खत्म कर रहा हूँ।